नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। जहां पिछली बार एक बार संसद भवन में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर के टिप्पणी की थी, जिससे कि अंबेडकर के समर्थक नाराज हुए। वहीं राजरत्न अंबेडकर ने भी खेद प्रकट किया और खरी खोटी सुनाई। इसी दौरान संसद भवन में एक बार फिर अंबेडकर को लेकर पॉलिटिक्स हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंबेडकर का जिक्र किया संसद भवन में, जो कि बताया ऐसा क्या हुआ। उन्होंने अपने शब्दों से बयां किया। क्या फिर एक बार प्रधानमंत्री ने अंबेडकर का अपमान किया? क्या राजरत्न अंबेडकर फिर एक बार प्रधानमंत्री को खरी खोटी सुनाएंगे? क्या एक बार फिर अंबेडकर के समर्थन में जनता के बीच आक्रोश पैदा होगा? क्या एक बार फिर जनता में बहुजन समुदाय के बीच हलचल होगी? आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में अंबेडकर को लेकर के क्या बोला? आपकी राय जानना चाहते हैं, आप बताइए। पेश है एक रिपोर्ट। बाबा साहब अंबेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी। बाबा साहब की हर बात के प्रति कांग्रेस चिढ़ जाती थी और इसके सारे दस्तावेज मौजूद है। दो बार बाबा साहब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न योग्य नहीं समझा गया। आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है। हम जानते हैं, इतिहास की तरफ अब थोड़ी नजर करें। यानी मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी, उनके प्रति कितना गुस्सा था और किसी भी हालत में बाबा साहब की हर बात के प्रति कांग्रेस चिढ़ जाती थी और इसके सारे दस्तावेज मौजूद है। और इस गुस्से को दो बार बाबा साहब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया। आदरणीय सभापति जी, कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न योग्य नहीं समझा गया। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है। उनका मुंह सूख जाता है। और आदरणीय सभापति जी, ये कांग्रेस भी रंग बदलने में बड़ी माहिर लग रही है। इतनी तेजी से अपना नकाब बदल देते हैं, ये इसमें साफ नजर आ रहा है। बाबा साहब अंबेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी। बाबा साहब की हर बात के प्रति कांग्रेस चिढ़ जाती थी और इसके सारे दस्तावेज मौजूद है। दो बार बाबा साहब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न योग्य नहीं समझा गया। आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है। हम जानते हैं, इतिहास की तरफ अब थोड़ी नजर करें।
यानी मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी, उनके प्रति कितना गुस्सा था, और किसी भी हालत में बाबा साहब की हर बात के प्रति कांग्रेस चिढ़ जाती थी, और इसके सारे दस्तावेज मौजूद है। और इस गुस्से को दो बार बाबा साहब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया। आदरणीय सभापति जी, कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न योग्य नहीं समझा गया। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया, और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। और आदरणीय सभापति जी, ये कांग्रेस भी रंग बदलने में बड़ी माहिर लग रही है। इतनी तेजी से अपना नकाब बदल देते हैं, ये इसमें साफ साफ नजर आ रहा है